नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, हमारा ब्रह्मांड। यानी हमारा ब्रह्मांड क्या है और इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तथा यहाँ ये कहाँ तक फैला हुआ है, यानी इसका विस्तार कहाँ तक है। जहाँ तक हमारी नज़र जाती तब वहाँ तक अपने को दिखाई देता है। इसके कौन से भाग हैं, यानी ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे आकाश गंगा है, सप्तऋषि है, नक्षत्र मंडल है, तारकीय मंडल है, खगोलीय पिंड है, धूमकेतु है। इन सब के बारे में जो भी परिभाषा बनती है अपन उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और प्रतियोगी जो आपकी एग्जाम में आने लायक जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी उन सबको अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में, और कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका परिचय। यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें यह प्राय हल्का नीला दिखाई देता है, किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता है। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई कहते हैं। फ्रांस में इसे सॉसपैन यानी हत्थे वाली देगची, और ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल, और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग माना जाता है। ये तो हो गई इसके बारे में सामान्य परिचय। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियां कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी, इसलिए इन सब के नाम उन्हीं के आधार पर रख दिए गए हैं। इसलिए इन तारों के समूह में उन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति नजर आती थी तो उसी समूह या तारा समूह को उसी नाम से पशु का नाम या पक्षी का नाम दे देते थे। ब्रह्मांड क्या है? समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे स्पेस कहते हैं। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, इसका कोई छोर नहीं है। ये बहुत ही लंबा चौड़ा से मान सकते हैं। इसी अंतरिक्ष में हमारा ब्रह्मांड आता है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह हैं। अब अपन सबसे पहले इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत समय समय के अनुसार बहुत ही चर्चा में रहे, परंतु जो सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है वो बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है। इस थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक बृहद बहुत बड़ा प्रभावशाली विस्फोट हुआ था, जिसे ही बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड में ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई, और तब से इसका लगातार विस्तार भी होता जा रहा है। ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं होती है। यानी एक ब्रह्मांड जो होता है उसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं मिल करके उसे बनाती है। हमारा जो सौर परिवार है जिसमें पृथ्वी है, वो सभी मंदाकिनी नामक या ऐरावत पथ नामक आकाश गंगा में स्थित है। यानी हम जिस आकाश गंगा में आते हैं उसका नाम ऐरावत पथ या मंदाकिनी कहा गया है। मिल्की वेज बोलते हैं इसे। तारों के समूह से ही आकाश गंगा का निर्माण होता है। अब जो आकाश गंगा आती है वो किससे बनती है? वो बहुत सारे तारों का एक समूह मिलकर के आकाश गंगा का निर्माण करती है, और आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब देखते हैं कि आकाश गंगा क्या है। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाश गंगा कहा जाता है, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली होती है।
यानी एक आकाश गंगा भी बहुत लंबी चौड़ी होती है और उसमें बहुत सारे तारे होते हैं और उन तारों के अवशेष भी होते हैं, बहुत धूल के कण होते हैं, उनके मध्य गैस भी का जमाव जम जाता है, तो उसे आकाश गंगा कहते हैं। इन्हीं अनगिनत आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ये जो प्रकाश वर्ष लंबा होता है यह एक दूरी का मापक है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और अगर इस प्रकार से अपन माने तो एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय होती है। अब अपन ब्रह्मांड का एक डायग्राम अपने माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं कि जैसे हमारी जो पृथ्वी है और ये पूरा सूर्य का जो परिवार है उसे सौर परिवार कहते हैं। तो ये सारे ग्रह मिल करके एक सौर परिवार का निर्माण करते हैं और बहुत सारे सौर परिवार मिल करके तारकीय मंडल बनाते हैं। और तारकीय मंडल जब बड़ी संख्या में मिलते हैं तब उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और बहुत सारे नक्षत्र मंडल मिल करके आकाश गंगाओं का निर्माण करते हैं और बहुत सारी आकाश गंगा मिल करके एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी आप कह सकते हैं कि एक ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं होती है और जो आकाश गंगा होती है उसके अंदर बहुत सारे नक्षत्र मंडल होते हैं और उन नक्षत्र मंडल में तारकीय मंडल होते हैं और तारकीय मंडल के अंदर बहुत सारे सौर परिवार होते हैं और सौर परिवार के अंदर ग्रह और उनके उपग्रह ये सारे मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं कि ये खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड जो आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये सारे शामिल हैं, इन सब को खगोलीय पिंड कहा जाता है। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं। ये तारे हाइड्रोजन एवं हीलियम के सम्मिश्रण से बने हैं। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकिरित करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते हैं। कुछ पिंड सिर्फ ठोस से बने होते हैं तो कुछ ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों से बनते हैं। अब देखते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में क्या अन्य महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। धूमकेतु या पुच्छल तारा ये इनकी रचना बर्फ से, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से मिलकर के बनते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि को पश्चिमी देश बिग डीपर के नाम से जानते हैं। हेली और हेलबॉप पुच्छल तारों के नाम हैं। हमारी आकाश गंगा की आकृति स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब होता है कुंडली नुमा, जैसे सांप कैसे बैठता है उसी प्रकार से स्पाइरल नुमा है। हमारी आकाश गंगा को दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। बाकी आप सभी दोस्तों का नमस्कार, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर।